माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का, जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। 10th क्लास की गणित है। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है कि अगले वीडियो में कर चुका हूं, और अब हम यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 से शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या है। कहा जाता है कि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग जो है वो 400 और पदों की संख्या और सार्वअंतर हमें ज्ञात करने को बोलता है। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है उनको हम लिख लेंगे, उसके बाद हम फिर इन्हें सॉल्व करेंगे। तो हल में लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है उसको हम प्रश्न को पढ़ते जाएंगे और नीचे की ओर लिखते जाएंगे। देखिए कहते हैं किसी एपी का प्रथम पद। तो प्रथम पद का मतलब हुआ, यहाँ से हम लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को हम A1 से दर्शाते हैं। तो प्रथम पद बराबर यहाँ क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, तो 5 हो गया। दूसरा देखेंगे अंतिम पद। तो हम लिख देते हैं यहाँ अंतिम पद। अंतिम पद जो होता है उन्हें हम AN से भी दर्शाते हैं और L से भी दर्शाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितना दिया गया है, 45। एक बार इनको फिर से देखेंगे। प्रथम पद मतलब A1 कितना, तो 5। तो हमने लिख दिया कि प्रथम पद A1 बराबर 5। अंतिम जो पद है, इस अंतिम पद को हम L से भी डिनोट करते हैं और AN से भी हम डिनोट करते हैं। तो आप तो या N मानिए या L मानिए। कितना मान दिया है, 45 दिया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया गया है योग। योग कितना है, 400 है। तो योग का मतलब हुआ SN दिया गया है। SN आपको कितना मिला, 400 मिला। निकालना क्या है, पदों की संख्या। पद की संख्या मतलब आपको N निकालना है। N बराबर वाट लगाना है। और आपको क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर का मतलब D निकालना है। ये दो चीज आपको निकालना है। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, एपी के जो कुछ सूत्र है जो इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पर याद करवा देना चाहता हूँ, जो यहाँ से आप समझ सकते हैं। जो पहला हमारा सूत्र बनता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। दूसरा हमारा सूत्र यहाँ से है N/2 SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और तीसरा जो है SN बराबर N/2 A प्लस L। और तीसरा जो हमारा फॉर्मूला बनेगा SN बराबर N/2 इंटू A प्लस AN। ये फॉर्मूला बनेगा। इसमें आप चाहें तो यहाँ से हम एक चीज को हटा सकते हैं। ये N को हम हटा सकते हैं, ये N को हम हटा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि हम इन सारे फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये समझ में नहीं आता है। तो चलिए हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपको दिया गया है प्रथम पद A बराबर 5 दिया गया है, और या इनको AN मानिए या L मानिए, जो कि आपको 45 दिया गया है। और कुल योग जो यहाँ पर जो SN दिया गया है ये 400 दिया गया है। और आपको N और D मतलब के संख्या जो पद है वो और सार्वंतर जो है वो दोनों निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो याद रखेंगे इनमें से वही फॉर्मूला आप लगाएंगे, वही सूत्र लगाएंगे जिनके अंदर में जो भी चीज मांगा जा रहा है वो यहाँ पर हो। अगर सूत्र के अंदर में एक चीज की कमी होगी तो आप उन्हें निकाल सकते हैं। अगर 2 की कमी होगी तो आप उन सूत्र को, उन फॉर्मूला को छोड़ करके दूसरे को देखें, तीसरे को देखो। इस तरीका से आप देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आप न समझे होंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए पहला जो फॉर्मूला हमारा है, ये फॉर्मूला क्या है, इसमें AN है। तो AN आपको यहाँ पर ज्ञात है, मतलब मालूम है। तो हम कहेंगे हाँ है, क्योंकि AN का मान 45 है या L का मान 45 है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मांगता है फॉर्मूला में प्रथम पद। प्रथम पद A है, क्या आपको A मालूम है, तो हाँ है। A का मान क्योंकि यहाँ पर 5 दिया गया है। आगे देखिए N का मान इसमें देना पड़ेगा, जो कि हमें N का मान यहाँ निकालना है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ D का मान बैठाना पड़ेगा, यहाँ D का मान हमें निकालना है।
इनमें एक जो ए एन है और ये डी, ये दोनों की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। जब भी किसी भी सूत्र के अंदर में 2 या 3 वैल्यू निकालना पड़ेगा तो आप ऐसे सूत्र का प्रयोग न करेंगे। ऐसा सूत्र लगाएंगे कि जिनमें की सारी वैल्यू मिल जाए और एक न मिलती हो, तो आप उन्हें आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम दूसरे फॉर्मूला पर जाते हैं। यहाँ देखिए एस एन इसमें दिया गया है, तो क्या एस एन हमें है? तो हाँ है। यहाँ से देखिए कि हमें एस एन है दिया हुआ। ठीक, एन हमें चाहिए, क्या एन है इसमें? तो नहीं है, एन नहीं है। उसके बाद हमें क्या चाहिए? डी चाहिए, तो डी भी इसमें नहीं है, तो ये भी फॉर्मूला नहीं लगा इसमें और ये भी फॉर्मूला नहीं लगा इसमें। आगे पढ़ते हैं। इसमें देखिए कहता है कि एस एन जो है दिया है, तो हाँ है दिया है, तो यहाँ एस एन हमको दिया है, तो देखिए एस एन हमें प्राप्त हो गया। आगे देखिए ए दिया है प्रथम पद, तो हाँ ए प्रथम पद हमें दिया गया है, तो हम प्रथम पद का वैल्यू पे पुट कर देंगे। आगे देखिए एल दिया है, तो हाँ यहाँ से एल दिया है, तो एल का मान हम पुट कर सकते हैं। बचा हमारा यहाँ पर एन, एन तो हमें ज्ञात भी करना है। इसमें तो हमें सिर्फ एक ही वैल्यू ने ज्ञात करना है, तो हम एक वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन जब दो दो वैल्यू निकालना पड़ेगा तो आप ऐसे फॉर्मूला का यूज न करेंगे। तो हमें इस प्रश्न के लिए, ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है, इन प्रश्नों में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये, क्योंकि इनमें सारे जो भी ऑप्शन हमें मांगा जा रहा है वो तो हमें प्राप्त है, एक सिर्फ एन हमें प्राप्त नहीं है, और जबकि हमें क्वेश्चन से एन भी हमें कहा जा रहा है। बचा यहाँ डी का, डी हमारे सूत्र में है ही नहीं, इसीलिए हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे चूँकि एस एन बराबर एन अपॉन 2, यहाँ से लेंगे हम ए प्लस एल, इसको अंडर कोष्ठ से बंद कर देंगे। यहाँ देखिए एस एन का वैल्यू हमें यहाँ पर दिया गया है 400, ये 400 हमारा चलेगा। आगे देखते हैं एन हमें मालूम करना है। ए प्रथम पद, ए का मान यहाँ से हम लेंगे 5, तो हो गया 5 प्लस का प्लस, एल का मान देखिए यहाँ से आपको एल का मान 45 मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 45। इस तरीक़ा से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलते हैं हम यहाँ से n अपॉन 2, ये 400 हमारा चलेगा, इसको जोड़ देंगे तो ब्रैकेट के अंदर में है, तो 45 और ये 5, तो हो गया हमें 50। आगे बढ़ते हैं, ये 400 का हमारा चलेगा, n यहाँ है। अब देखिए ये हम ऐसा इसको कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को तोड़ सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, 25 दूनी यहाँ पर हमारा 50 हो जाएगा। आगे देखिए ये 400 हमारा रहेगा, बराबर में ये n गुना 25 हो जाएगा, तो 25 n हो गया। हम थोड़ा ऊपर की ओर ले चलते हैं। यहाँ से देखेंगे अब हमें यहाँ 400 तो रहेगा ही, और ये n जो है ये हम निकाल लेते हैं इसमें से इस n को, और ये जो गुना में 25 है, देखिए यहाँ n के गुणक में है 25, 25 क्या है गुणक में है, तो ये यहाँ गुणक में है। अगर इसको हम बराबर के इस बगल ले जाए तो ये गुना का भाग में आ जाएगा, तो भाग का मतलब होता है बट्टे, यहाँ पर आ जाएगा 25, ये 25 यहाँ आ गया। इसको हम काट देते हैं तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। मतलब 16 इक्वल टू n, n का मान हमें कितना निकल गया? 16। हम ऐसा करके या n इक्वल टू 16 लिख सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न में हमें ये कहा गया था यहाँ से कि हमें क्या निकालना है, तो n निकालना है। n तो आपको निकल गया, अब क्या निकालना है? d निकालना है। अब d निकालने के लिए हम देखेंगे कि किन किन फार्मूला में d दिया गया है। तो इस एक फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला ये है, इन दोनों में से हम किसी भी फार्मूला के ऊपर में पुट करके हम उन्हें निकाल सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, हम फार्मूला का यूज यहाँ से करते हैं। तो चलिए हम थोड़ा इसे ऊपर फिर से कर लेते हैं। चलिए तो अब हम लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से ए एन की बात कर रहे हैं, तो ए एन हमारा कितना दिया गया था? तो 45। एल था ना जी, एल था 45, बराबर ए का मान हमें कितना निकला था? तो ए का मान हमें 5 निकला था, प्लस रहेगा एन अभी प्राप्त हुआ है 16 माइनस 1, और ये जो डी है डी हमें निकालना है, तो डी हमारा साथ चलेगा। तो यहाँ से देखते हैं 45 इक्वल टू ये 5 रहेगा, प्लस रहेगा, ये 16 में से 1 चला जाएगा तो 15 बचेगा, ये अंडर कोष्ठ में है, यहाँ डी लगा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ से ऐसा कर लेते हैं, ये 45 है, ये प्लस में 5 है, तो इसको हम बराबर के इस बगल लेते हैं, तो माइनस 5 आ जाएगा, फिर आगे बराबर आ जाएगा, ये वाला बराबर इधर आ गया, ये माइनस 5 जो प्लस में ये इधर आ गया माइनस में। आगे चलते हैं, ये 15 डी है, 15 डी, तो 40 में से हमें 45 में से 5 चला जाएगा, तो 40 बराबर 15 डी। अब हम यहीं पर ले लेते हैं, तो 40 इक्वल टू 15 डी, तो यहाँ से हम 15 और डी जो है ये इनको हम इस बगल ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको मैंने इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ से हम डी को बाहर कर लेते हैं क्योंकि डी हमें निकालने को बोलता है, ये 40 तो रहेगा ही, और यहाँ देखिए डी के साथ में ये 15 गुणक में लगा हुआ है, तो इसे हम इस बगल ले जाएंगे तो ये गुणक वाली चीज़ भाग में, भाग का मतलब बट्टा में आ जाएगी, तो हम इन्हें काटेंगे, तो 5 या 15 और हमें 5 अच्छे 40, तो डी की जो वैल्यू निकलेगी ये 8/3 निकलेगी।
तो अब आपने क्या देखा कि आपको सार्वंतर डी भी प्राप्त हो गया और आपको एन भी प्राप्त हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः अतः सार्वंतर सॉरी सार अंतर मतलब डी बराबर, यहाँ से आप देखेंगे 8/3 और हमें एन बराबर 16 प्राप्त हुआ। तो इस तरीका से अब हम आगे की और क्वेश्चन नंबर जो हमारा बनेगा 6 नंबर का क्वेश्चन, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।